मैं बताता तो ठीक हूँ, तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी है, ना मानो तो नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि खुद पर भी मेहनत कर लो, चेष्टा के साथ खुद पर भी मेहनत कर लो। ये एक बात मैं कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है। खेत पर मेहनत करते हो तुम, खेत को, जमीन को जो है हल से बांधते हो, ट्रैक्टर से बांधते हो, उसकी गुड़ाई करते हो, उसमें पौध लगाते हो, पानी देते हो, सब कुछ करते हो। आपने मेहनत पर की है, खेत पर मेहनत की है, आपको फसल मिल जाती है कि नहीं? मिल जाती है ना। यही आप अपने ऊपर करो। जैसे खेत पर मेहनत करते हो, खुद पर भी मेहनत करके देखो ना, तुम्हें ऐसे ही मिलेगा जैसे खेत से फसल मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि 6-7 दिन का मैंने शिविर लगाया था, इसलिए लगाया था कि ये खुद पर मेहनत करना सीख जाए। एक बार खुद पर मेहनत करना सीख गए तो इनका स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इनका स्वरूप जो है, इनका ज्ञान रूप जो है, इनका आनंद रूप जो है, इनका संतोष रूप जो है, इनका प्रेम रूप जो है, वो प्रकट होने लग जाएगा। किसी न किसी तरह से प्रकटता होगी इनकी अपने आप पे की। तो मेहनत अपने आप पर करोगे तो तुम्हें अपना आपा प्राप्त होगा, और वो सदा के लिए होगा। वो सदा की वस्तु है, नित्य वस्तु है। इस और हमारा ध्यान कति नहीं है। तो कर लिया करो ध्यान, टाइम लगा के थोड़ा बहुत विचार कर लें बढ़िया, थोड़ा ध्यान कर लें बढ़िया, नेम टेम से कुछ कर लो। तुम्हें थोड़ा सा भी एक बार एक किरण भी मिल गई खुद की, तो तुम पहुंच जाओगे जहां तुमने पहुंचना है, वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम चले हो। एक किरण सी मिल जाए बस, इतना काफी है। लेकिन करते नहीं हैं, तो कर लिया करो। कुछ मैं बताता हूं, मेरा बताए के अनुसार कर लो। अगर मेरे बताए को गलत मानो, मैं नहीं कहता कि तुम करो, गलत मानो तो मत करो। ठीक लगा है तो कर लो। अगर मेरा गलत लगा तो तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें गलत बता नहीं सकती। मेरा कहा आपको गलत लगा, तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हें गलत नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुमसे अन्य नहीं है। तुम ही हो अंतर में, अंतरात्मा के रूप में तुम ही हो। वो तुम्हें गलत नहीं बता सकती। वो नियम रूप है, वो धर्म रूप है, वो सिद्धांत रूप है, वो विज्ञान रूप है। सब रूपों की है आपकी आत्मा। ये सारा ब्रह्मांड है, सारा अस्तित्व है। इसको हम निचोड़ दें, निचोड़ कर इसका कुछ रस निकाल लें तो आप निकलोगे। जैसे गंडे का रस निकालें, उसके अंदर से रस निकलेगा, गंडे के अंदर ही था वो। जो मैं कह रहा हूं वो आपके अंदर ही है, और वो सारा का सारा वो है जो इस सारी सृष्टि में है। सार हो बिल्कुल आप, लेकिन आप जुड़े तो तभी तो। जुड़ने की बात है। चलते बहुत हैं, पहुंचते बहुत कम हैं। पहुंचते वही हैं जिनको चस्क होती है, जिनका लक्ष्य होता है, जो देखम देखा चलते हैं, देखम देखा सत्संग में आ जाते हैं, बाहरी संसार के आकर्षण में सत्संग में आ जाते हैं, बाहरी लाभ फायदे चाहते, वो नहीं पहुंचते। पहुंचता वही है जिसका संसार की ओर से पेटा भर गया है। पहुंचेगा सिर्फ वो जिसका संसार की ओर से जिसका पेटा भर गया है। संसार जहां से छूट जाता है वहां से परमात्मा शुरू होता है, सीधी बात बताता हूं। लेकिन वो ये नहीं कहता कि यहाँ काम ना करो, कि संसार को मत जीवो। जीवो, आनंद से जीवो, लेकिन इसकी एक सीमा को देखो। इसकी अपनी एक सीमा है, ये अनंत नहीं है, इसकी अपनी एक सीमा है। इस सीमा को तुम पूरा मान लोगे तो क्या होगा, पूरा आपको कभी नहीं मिल सकता। सही बताऊं तो जितना ये ब्रह्मांड है, जितना ये प्रकट पसारा आपको दिखाई दे रहा है, चांद सूरज, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, धरती, जल, पानी, अग्नि, सब आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर, ये सारा ब्रह्मांड, ये कितना भी नहीं है। ये जो सत्य हम जिसको कहते हैं, सत्य चैतन्य जिसको कहते हैं, उसके नाखून के बराबर है। उस नाखून के बराबर है ये, उसका नाखून समझ लो जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। अरे आप इस नाखून को पूरा मान लोगे तो आप तो गए। ये नाखून मिल भी गया तो कितना मिल गया आपने। आपका भ्रम है कि ये नाखून अनंत है। ये तो चैतन्य का एक बाहरी रूप है, छोटा सा बाहरी रूप है। समझ लो कि चैतन्य की खाल है, बाहर की खाल पर अटकोगे। शरीर है बाहर का, शरीर पर अटकोगे। अंदर छुपा हुआ तत्व है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है।
आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, न दिखाई देगा, वो हमेशा पर्दे में रहता है। लेकिन बेशक से रहो, बेशक से मत दिखाई दे, बेशक से मत सुनाई दे, लेकिन तुम वही हो, वैसे हो सकते हो, मत दिखने दे, कोई बात नहीं, तुम हो ही वही। तुम अपने जैसे हो जाओगे तो उसी जैसे हो जाओगे और उस होने का बोध होगा। तो ये पर्दे से परे, हमेशा पर्दे से परे जो तत्व है, ये चेतन तत्व है, ये सर्वव्यापक है, सभी जगह है, इसको कोई नहीं देख सकता, इस जैसा हुआ जा सकता है, समझे ना। बस इतना ही आपने ठहरना है, ठहर गए तो वैसे ही होकर के भी देख लो, जो भीतरी तुम्हारा स्वरूप है वो होकर के भी देख लो ना, आपको पता चल जाए कि हम बाहर कैसे थे और अब कैसे हैं। तुलना हो जाएगी, आपका स्थिर रूप कैसा है और अब सक्रिय रूप कैसा है, बस ये तुलना हो जाए आपको एक बार के बाहरी जो ये क्रियात्मक प्रकट पसारा है ये कैसा है और भीतर का रूप कैसा है। इन दोनों में जितना अंतर बढ़ जाएगा उतना ही तुम स्थिर हो जाओगे। जैसे आप चले जा रहे हो कि भागे जा रहे हो और अचानक आप बैठ जाएं, आपका चलना बंद। बस आपने इतना ही करना है, जैसे भागे जा रहे हो, माइंड के पीछे लग के, मन के पीछे लग के, शरीर के पीछे लग के, धन दौलत के पीछे लग के, मान सम्मान के पीछे लग के तुम भागे जा रहे हो बाहर की ओर। बस इतना है कि तुम एक बार ठहर के तो देखो, भागते भागते ठहर के तो देखो, बैठे के बैठे रह जाओगे, ठौर का ठौर महबूबा है। बस आपने ये भागना जो है, ये भागते जाओ, कितने भागते जाओ, अपने आप से दूर ही जाओगे, रुक जाओगे तो अपने पास आ जाओगे। बस यही है ध्यान का मांगला। अगर तुम भागे जा रहे हो तो अचानक बैठ जाओ। बस मैं ये कह रहा हूँ, कभी बैठ के भी देख लो, भागे भागे क्यों जाते हो, सिर्फ कभी बैठ के भी देख लो। चैतन्य से बैठना है, अंदर आत्मा की ओर से बैठना है। तो मैं कहूँ था ना, चलते बहुत हैं, पहुँचते बहुत थोड़े हैं। एक बार की बात है, अनामा जी ने एक मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। तो जो मंदिर को बनवा रहा था एक सेठ, वो सेठ ने कहा कि महाराज जी मंदिर बन के तैयार हो गया है, यहाँ एक आदमी चाहिए देख रेख के लिए। जैसे हम करते हैं ना देहात में, मंदिर तो बना देते हैं, चंदा वंदा इकट्ठा करके मंदिर बना देते हैं पूरा, और गांव का आदमी उसमें बैठने के लिए कोई मिलता नहीं, वो किसी और के लिए बनाया है। गांव का आदमी उसमें बैठने के लिए नहीं मिलता है। बाहर का कोई चलता फिरता फकीर को ढूंढ के लाते हो, कहीं से ले आते हो, अनजान फकीर को ले आते हो, वो कुछ का कुछ करके चला जाता है, या अपना सुल्फे का व्यापार करता है, या दारू का करता है, बच्चों को बिगाड़ देता है। मंदिर बना करके, चंदे बना खड़े खड़े कर करके न, वहाँ जो है ये इस प्रकार के काम होते हैं। तो ऐसा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे ज्ञान और सुधार नहीं है। जब तुम्हारे पास बैठाने के लिए आदमी नहीं है तो तुम बनाते हो और आदमी कहीं बाहर से लाते हो, और वो भी कुछ उसे वैसे लक्षण सिखा के चला जाता है। मैं देखता हूँ कई जगह, अनेकों जगह धुआं चल जाता है, कहीं पाखंड चल जाता है, कहीं किसी की मूर्ति, कहीं किसी की मूर्ति, तो सुल्फा देते हैं, बच्चों को बिगाड़ देते हैं, शराब पिलाना सिखा देते हैं, सट्टे लगाने सिखा देते हैं, कर्मकांड सिखा देते हैं, बहकाने लग जाते हैं, पूजा पाड़ने लग जाते हैं, सारे गांव को बिगाड़ के चले जाते हैं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आवा है। मैं भी एक बार बलाना चला गया था, इन्होंने जेठ के महीने में भंडारा किया करते हैं, तो कहने लगे चिप्पी में लगी चिप्पी। मैंने समझा भाई चिप्पी क्या है, मैंने तो नाम पहले ही सुना था, लाइन में लगा दिए। चिप्पी क्या थी, एक एक सुल्फे की डली, अरे 2-2 रुपये। मैंने पता ही नहीं था ये काम करेंगे ये। मैं भी लाइन में बैठ गया, वहां देखता हूँ कौन सी चिप्पी देंगे ये। वो मेरे सामने अगले वाला आदमी था, उसने सुल्फे की डली पकड़ाई और 2 रुपये पकड़ा दिए। मैं ये है वो चिप्पी, ये है इनका भंडारा, ये है इनका सुधार है। तो मेरे को भी देने लगा, मैंने अच्छे पीछे गुट्ठा कर दिया, यूं पीछे की ओर उसकी डबल होगी। मैंने तो लिया नहीं, उन्हें खट पकड़े, डबल हो गई, डबल 2 डली होगी चने जितनी मोटी, सुल्फे की 2, 4 रुपये हो गए। तो खुद है बेचारा काख फिट है। अब ऐसे बाबों को इकट्ठा करते हैं,
नेक जो करते जैसे गृहस्थी करते हैं, इस बाबा को 100 देने, इसको इतना सुल्पा देना, इतना इसका, ये गांवों में देखता हूं मैं आराम से। मैं यहाँ सुवाना माल भी गया था, पहला भंडारा किया जब, वहां मैंने देखा यही हाल वो था। और बड़े उछल उछल कर खान पीन के मारे इकट्ठा करें, आप अपना इकट्ठा करें, आप खा लें, बच्चा ने बिगाड़े, सब क्या नहीं बिगाड़े, इनकी होश नहीं आती, इतने सत्संग सुनते बोलिए। और यहाँ के जो सत्संगी ना वहां सारे जाते हैं, नहीं जाते तो बोलो धोख मारते हैं वहां जा जाकर के पत्थरों की। मैं कहता तुम जिंदे हो, जिंदा आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसको भूल गए तुम, पत्थर हो गए क्या? मैं इतने बढ़िया सत्संग सुनाता हूँ, कोई नहीं सुनाता होगा इस तरह से बैठा करके तुमको, फिर भी नहीं मानते। वो पहले मन बात चला दी थी ना कि गुरु की बात मानना आसान काम नहीं है, मन की बात जल्दी मान लेंगे।